एवरीवन, जैसे कि आज 1 जून है तो आप लास्ट डेट आने का इंतजार बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अब एप्लीकेशन प्रोसेस जो है एफकैट 2021 का स्टार्ट हो चुका है। तो कोशिश कीजिएगा कि स्टार्टिंग वीक ऑफ और सेकेंड एंड थर्ड वीक ऑफ दी जून यू हैव टू डन योर एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन प्रोसेस डिटेल। ओके, बिकॉज अगर आप लास्ट डेट आने का इंतजार करेंगे तो फिर हो सकता है, क्योंकि कोविड चल रहा है, तो मे भी कोई इश्यू आया तो उसे रिजॉल्व होने में आपको बहुत टाइम लग सकता है। तो आप जल्द से जल्द फॉर्म भरिए। और इस वीडियो में हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा स्पेशल इक्विटी सीरीज फॉर CSIT ECE है। अब इसमें हम आपको TCP IP स्टैक प्रोटोकॉल्स की जितनी भी प्रोटोकॉल सूट्स हैं उनको हम बताएंगे कि किस लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, और उसे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको और शॉर्ट वे में आपको बिल्कुल इजीली लर्न करवाएंगे, प्लस आपको हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग मैथ ऑफ द फ्लोइंग है। तो मैंने सीधे इसका सोल्यूशन यहाँ से लिया है, क्योंकि आपको सोल्यूशन से ही बेसिकली मैटर, इसमें तो क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जिस्ट हो जाते हैं। तो ओके, तो बेसिकली हमारा पहला RIP है, जो कि हमारा रोटी इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारे जो नेटवर्क है इसमें हमारा जो डिवाइस है किस रूट से किस रूट तक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करते हैं। इसको इंफॉर्मेशन को हम क्या किसके थ्रू यूज कर पता कर पाते हैं प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। तो हमें पता चलता है ये RIP के थ्रू पता कर पाते हैं। ओके, और ये हमारा एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। अब हमें पता है जो हमारा एप्लीकेशन लेयर है। अब आप कहेंगे एप्लीकेशन लेयर पे क्यों वर्क करता है? अरे बेसिकली हमें पता है हम किसकी बात कर रहे हैं। हम इसके TCP IP मॉडल की बात कर रहे हैं, ना कि OSI मॉडल की। ही ध्यान रखिएगा। और एप्लीकेशन किन 3 लेयर से बनकर बना है विद रिस्पेक्ट ऑफ OSI, दैट इज योर एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर। इन तीनों लेयर से मिलकर हमारा एप्लीकेशन लेयर बना है। किसमें? TCP IP मॉडल में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोटोकॉल, जो कि हमारा RSVP है। तो इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर EKT में पूछे जा चुका है। तो इसका फुल फॉर्म से होता है रिसोर्स रिजर्वेशन वेक्टर प्रोटोकॉल। तो इसे याद रखिएगा। ओके, और ये किस लेयर पर वर्क करता है? ये ट्रांसपोर्ट लेयर पर वर्क करता है। नेक्स्ट हमारा होता है ARP और रिवर्स ARP। दोनों बहुत ही मोस्टली पॉपुलेटेड क्वेश्चन है। ये हर एक क्वेश्चन में, और EKT में तो ऑब्वियसली 2 से 3 बार पूछा जा चुका है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, पहले तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ दिया जाता है कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। तो मैं इसको बता दूं, बेसिकली हमारा ये ARP हमारा एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। ये किस पे वर्क करता है? ये हमारा डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। ठीक, अब हम आते हैं फोर्थ प्रोटोकॉल। हमारा क्या है? IGMP, दैट इज योर इंटरनेट ग्रुप मल्टीकास्टिंग प्रोटोकॉल। और ये किस लेयर पर वर्क करता है? इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर मीन्स योर नेटवर्क लेयर। ओके, यू हैव टू रिमेम्बर ऑल द थिंग। अगर आपको पता नहीं है क्या क्या ये सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझनी है, तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिएगा, पार्ट 1। ओके, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हर एक चीज़। अब हम आते हैं अब हम ट्रांसपोर्ट लेयर पर वर्क करने वाले सभी प्रोटोकॉल्स को देख लेते हैं। तो बेसिकली ये कॉमन है दोनों के लिए, हमारे OSI के लिए भी और हमारे TCP IP मॉडल के लिए भी। तो दोनों मॉडल के लिए कॉमन है, आप अच्छी तरह से इसे देख लीजिए। तो बेसिकली हमारा जो होता है एप्लीकेशन लेयर पे सभी प्रोटोकॉल, जैसे कि हमारा BGP होता है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है, DHCP होता है, DNS होता है, डोमेन नेम सिस्टम एंड FTP होता है, HTTP होता है, HTTPS होता है, IMAP होता है, LDAP होता है, NNTP होता है, NTP होता है, और POP होता है, ONC और RCP। ओके, बेसिकली हमारा जो RPC है किस पे वर्क करता है ये हमेशा पूछा गया है, और RTP के विषय में भी पूछा जा चुका है। तो आप इन सब के विषय में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हमारे एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करते हैं। RIP हमने ऑलरेडी बता ही दिया है। SIP होता है
SMTP होता है, ये पूछा जा चुका है प्रीवियस इक्विटी क्वेश्चंस में। ओके, तो इनको अच्छी तरह से प्रीवियस इक्विटी पेपर्स में आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना। SMMP भी पूछा जा चुका है और SSH भी पूछा जा चुका है, जो कि बेसिकली हमारा सिक्योर सेल होता है। टेलनेट पूछा जा चुका है और हमारा TLS और SSL दोनों ही पूछे जा चुके हैं, तो आप इन सबको अच्छी तरह से याद रखिएगा। अच्छा, तो अब हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। बेसिकली शॉर्ट ट्रिक किसमें यही है कि मोस्ट ऑफ द, अगर हम जितने भी प्रोटोकॉल्स देख रहे हैं, जैसे FTP है, STP है, STP, FTP है, उन सभी में बेसिकली हमारा TP वर्ड आ रहा है। तो जिस प्रोटोकॉल के लास्ट में एंड में हमारा TP होता है, तो मोस्ट ऑफ द हमारा एप्लीकेशन लेयर होता है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट कुछ होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर में आप कहेंगे या फिर इंटरनेट लेयर में कहेंगे, तो उसमें क्या हो जाता है, बेसिकली हमारे एक दो हमारे डिफ़ॉल्टर होते हैं, मतलब डिफ़ॉल्ट होंगे ही होंगे, जो आपको उससे रिमेम्बर करना पड़ेगा। ओके, तो उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोटोकॉल। देखिए हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है, तो उसमें हमारा क्या है, TCP है, जो कि बहुत ही फेमस है, ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं EKT पेपर में, ठीक है ना। TCP, UDP और SCTP। बेसिकली SCTP हमारा स्ट्रीम कंट्रोल प्रोटोकॉल ट्रांसफर है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोटोकॉल में हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी स्ट्रीम कंट्रोल्स करते हैं। ओके, और इसके बेसिस पे हम आगे हमारा क्या है, RSVP, तो कि ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो ये हमारे 4 प्रोटोकॉल मोस्टली होते हैं। और अब ध्यान देंगे तो हम बेसिकली इसमें हमारा शॉर्ट फॉर्म अगर बताना तो बेसिकली बनता नहीं, लेकिन फिर भी हमने एक CP फॉर्म का बनाया है, जैसे कि इसके लास्ट में CP, जैसे TCP के आ रहा है, DCCP के आ रहा है, तो ये दो हमारे मोस्टली कॉमन हो जाएंगे। ओके, हम नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि हमारा इंटरनेट लेयर है, जिसे हम नेटवर्क लेयर भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इस लेयर पे हमारा बेसिकली IPv4, IPv6, ये तो हमारा कॉमन होता ही होता है, यूज़ तो इस पे ही करते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन IPv6 से रिलेटेड पूछे भी जा चुके हैं कि किस लेयर पर वर्क करता है, ठीक है ना। अब इसमें हमारा ICMP है, ICMP वर्जन 6 है, और IGMP है, और IP से कह जाए कि IP सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे हैं, तो जिसके लास्ट में हमारा बेसिकली IP होता है, तो वो हमारे इंटरनेट लेयर और नेटवर्क लेयर के होते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपको इतना तो तैयार ही हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा डेटा लिंक लेयर है। ओके, तो डेटा लिंक लेयर के फेमस जो प्रोटोकॉल्स है, जैसे कि ARP है, ठीक है, रिवर्स ARP है, MAC है, ओके, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो कि पूछे जा चुके हैं, ठीक है। NDP है, जो कि नेटवर्क डिस्कवरी प्रोटोकॉल है। OSPF भी पूछा जा चुका है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ओपन सोर्स LT2P है, TPP है, मैप है, ईथरनेट है, और हमारा DSL है, ISDN है, और FDDI है। बेसिकली ये FDDI का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, तो ये आपका होमवर्क है कि FDDI का फुल फॉर्म क्या होता है और किस लेयर पे वर्क करता है, ये तो आपको पता ही, डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है। चलिए, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क पे, तो ठीक है। तो हमें पता है कि TCP IP लेयर हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट भी कहलाता है, तो वही सेम चीज़ हम इस पे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसमें हम कुछ अदर्स जैसे प्रोटोकॉल्स के विषय में बात की, जैसे हमारा IGMP है। तो बेसिकली IGMP जो होता है, ये हमारा IPv4 वर्जन जो है, इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, जो कि हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, और मेल्स बाय द IP इनकैप्सुलेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और सेकंड हमारा जो है ICMP है, तो ये हमारा मैनेज बाय द MLD होता है, जो कि मल्टीकास्ट लिसनर डिस्कवरी प्रोटोकॉल होता है, जो कि ये हमारे किस वर्जन पे होता है, दैट इज IPv6 वर्जन के लिए यूज किया जाता है। ओके, नाउ हम आते हैं, हमारा क्या होता है ARP, जो कि हमारा क्या करता है, IP एड्रेस को मैक एड्रेस में चेंज करता है, तो ये याद रखिएगा, मैपिंग का वर्क करता है। ओके, जो कि लेयर 2 to 3 है। ये किसके बेसिस पे है, ये हमारा OSI के बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। OSI मॉडल के बेसिस पे, ओके, जो कि रिप्लिकेट किया गया है किसके लिए, हमारा NDP इन दी IPv6। अगर वही चीज़ हमें वर्जन 6 में IP वर्जन 6 में यूज करना है, तो हम ARP की जगह हम क्या करेंगे, यूज करेंगे NDP का यूज करेंगे, ठीक है ना, नेटवर्क डिस्कवरी प्रोटोकॉल। और हमारा फोर्थ जो है RP है, जो कि रिवर्स
एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें क्या है कि हमारा लेयर 3 to 2 पर वर्क करता है, ठीक है ना। तो लेयर 1 to 3 आपको हमने ऑलरेडी बता ही चुका है, तो उसके बेसिस पे है ये, ओके। तो बेसिकली हमारा रिप्लिकेट करता है बूटअप 7, ओके। और बूटअप 7 देन ये हमारा क्या है, DHCP पर वर्क करता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल, ओके। तो इसके विषय में भी आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके EKT में, तो मैंने इससे बस पॉइंट फॉर्म में आपके लिए बता दिया, ओके। अब ये 4 पॉइंट तो आपको कंफर्म हो गए। अब मैं आपको कुछ अदर्स बताती हूँ। बेसिकली ये टेबल एक तैयार किया है जिसमें आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आने वाले के चांसेस हैं, वो मैंने कवर किया एक टेबलेटेड फॉर्म में, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये पूछे जा भी चुके हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स टेबल है ये। हम अब इसमें क्या क्या चीज़ें, प्रोटोकॉल से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो सभी इसमें हम कवर करेंगे। तो बेसिकली आप देखिए, हमारा पहला है स्टेटफुल और स्टेटलेस प्रोटोकॉल। तो इसके विषय में भी आप जान लीजिए अच्छी तरह से कि स्टेटफुल क्या होता है और स्टेटलेस प्रोटोकॉल हमारा बेसिकली क्या होता है। तो हमारा जो DNS है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये स्टेटलेस क्यों है, क्योंकि हम आप आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। देखिए हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल यूज पर है, तो आप पहले कॉन्सेप्ट को पता कर लेते हैं अच्छी तरह से, फिर दूसरे पर हम आते हैं, ठीक है ना। तो हम सीधे से जानते हैं कि DNS हमारा स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, STTP भी हमारा स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, SMTP हमारा स्टेटलेस है, ओके। POP जो होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये हमारा बेसिकली स्टेटफुल प्रोटोकॉल है, ठीक है। IMAP हमारा स्टेटफुल है, और FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी हमारा स्टेटफुल प्रोटोकॉल है, ओके। अब हम आते हैं ये स्टेटफुल और स्टेटलेस क्यों है। तो इसके लिए हमारा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर जो होता है वो जिम्मेदार होता है। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर पर जो हमारा DNS यूज़ करता है वो हमारा UDP प्रोटोकॉल यूज़ करता है, ठीक है ना। जब ये अगर UDP प्रोटोकॉल यूज़ करता है, इस वजह से हम इसे स्टेटलेस कहते हैं। लेकिन अगर यही सेम चीज़ आप कहेंगे तो सेम यहाँ देखिए STP में, यहाँ पर भी तो ये क्या करता है, ये भी तो हमारा UDP यूज़ नहीं कर रहा है, ये TCP यूज़ कर रहा है, फिर भी ये स्टेटलेस है। यस, इसलिए स्टेटलेस है क्योंकि यहाँ पर जब हम परसिस्टेंट देखते हैं और नॉन परसिस्टेंट, तो STP दोनों यूज करता है, परसिस्टेंट भी और नॉन परसिस्टेंट प्रोटोकॉल भी यूज करता है। इस वजह से ये हमारा स्टेटलेस प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट आते हैं, तो हमारा SMTP भी, ये भी हमारा स्टेटलेस प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक है ना। और ये भी हमारा TCP यूज करता है, और POP भी हमारा TCP, IMAP भी हमारा TCP, और FTP भी हमारा TCP प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ठीक है ना। अब हम आते हैं कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड। तो बेसिकली कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे DNS है, तो ये हमारा कनेक्शन लेस कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि ये UDP ट्रांसपोर्ट लेयर पर वर्क करता है। कनेक्शन लेस में क्या होता है कि हमारी डेटा की सिक्योरिटी नहीं होती है, बट हमारा जब कनेक्शन ओरिएंटेड होता है उसमें हमारे डेटा की सिक्योरिटी होती है कि हाँ, जब सेंटर सेंड कर रहा है तो वो एग्जैक्ट रिसीवर को ही मिलेगा, और जिस फॉर्म में वो सेंड किया उसी फॉर्म में उसे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए कनेक्शन ओरिएंटेड हमारा डेटा ऑथेंटिकेट होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। इस तरह पे STP भी हमारा कनेक्शन लेस है, ठीक है। और जितने भी मेलिंग प्रोटोकॉल मतलब कि STP, POP और IMAP, तो ये हमारे तीनों प्रोटोकॉल हमेशा कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं, और ये क्या होते हैं, परसिस्टेंट भी होते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना होगा, ठीक है ना। FTP भी हमारा क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, ये याद रखिएगा। अब परसिस्टेंट और नॉन परसिस्टेंट में आते हैं, तो बेसिकली हमारा क्या है, DNS नॉन परसिस्टेंट है, कनेक्शन लेस है, UDP यूज करता है, और स्टेटलेस है, ठीक। ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। सारी भी निगेटिविटी, जितने भी अपोजिट पॉइंट है वो इधर साइड है DNS की तरफ, ओके। अब हमारा यहाँ STP में बात करें तो इसमें 2 वर्जन होते हैं। पहला वर्जन 1.0 होता है जो कि नॉन परसिस्टेंट होता है, और वर्जन 1.1 होता है वो परसिस्टेंट होता है, ठीक है ना। और जितने मेलिंग प्रोटोकॉल तो हमने, तो बेसिकली हम बात करते हैं हमारा FTP का। तो इन द केस ऑफ दी परसिस्टेंट एंड नॉन परसिस्टेंट, हमारा जो FTP होता है उसके 2 वर्जन होते हैं। पहला वर्जन तो होता है हमारा कंट्रोल कनेक्शन जो कि परसिस्टेंट होता है, दूसरा वर्जन हमारा होता है डेटा कनेक्शन जो कि नॉन परसिस्टेंट होता है, ठीक। अब हम आते हैं पुल और पुश केस में आते हैं, ठीक। तो हमारे DNS
HTTP और FTP में ये नल होता है, इसके विषय में हम बता नहीं सकते। ओके, नॉट अवेलेबल, इसी केसेस में नहीं आती हैं। बट अगर हम मेलिंग प्रोटोकॉल्स की बात करें, जैसे SMTP सिंपल मेल प्रोटोकॉल, पॉप है, IMAP है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो SMTP होता है, तो इसमें क्या होता है, सिंपल मेल करते हैं। मतलब कि क्या होता है कि जो मेल करने वाला क्लाइंट होता है वो क्या करता है, केवल मेल करता है। तो ये क्या होता है, क्लाइंट टू सर्वर जाता है, ठीक है ना, इसके आगे कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है ना। बट अगर हम पॉप की बात करें या फिर पॉप 3 की बात करें, इसकी वर्जन है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो इसमें पुल वर्क होता है। मतलब कि क्या करता है, हमारा सर्वर होता है, सर्वर से डेटा हमारा क्लाइंट तक देता है, ठीक है ना। तो कि कौन लेता है, ये हमारा रिसीवर लेता है, ठीक है ना। तो ये बेसिक्स पर हमारा रिसीवर पर वर्क करता है, तो ये आप ध्यान रखिए। इस वजह से ये हमारा पुल होता है। और जो हमारा IMAP होता है, ये भी हमारा पुल होता है, ठीक है ना। मतलब कि ये क्या कर सकता है, बेसिकली इसमें होता क्या है कि ये हमारा सर्वर से क्लाइंट तक भी आ सकता है और क्लाइंट से सर्वर तक भी हो सकता है। मतलब कि बाई डायरेक्शनल होता है, इसलिए पुल होता है हमारा पॉप और IMAP में। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा पोर्ट नंबर का है, ठीक है ना। तो मोस्टली पोर्ट नंबर हमारा HTTP और SMTP का पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। तो मैंने कुछ और भी इंक्लूड किए हैं जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली DNS का जो हमारा पोर्ट नंबर होता है 53 होता है, ठीक है। अब इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, डी हमारा क्या होता है, अगर हम अल्फ़ाबेट में देखेंगे, इस अल्फ़ाबेट में डी हमारा 4th नंबर पे आता है, ठीक है ना। तो इसी के बेसिस पे अगर डी हमारा 4th नंबर पे है तो +1 करने क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, और -1 करने पर क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा DNS का पोर्ट नंबर क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा, ठीक। ये चीज़ आप शॉर्ट ट्रिक आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम अगले पर आते हैं जो कि हमारा क्या है, STP है, ठीक है ना। STP का हमारा 80 होता है, 80, ओके। और हमारा HB अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पे होता है, वो 8th नंबर पे होता है, ठीक। इस अकॉर्डिंग हम 8 मान लेते हैं और उसके आगे एक 0 बढ़ा देते हैं, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो कि हमारा SMTP है, इसका पोर्ट नंबर 25 होता है, ठीक है ना। तो इसे याद आप रखिएगा कि अगर हमारा जो T है वो हमारा 20 पर आता है, और कितने इसमें अल्फ़ाबेट हैं, बेसिकली 1 2 3 4, ये 4 हैं, तो 4 +1 और कर लीजिए तो ये 25 मिलकर बन जाएगा। इसी तरह से अपने ही अकॉर्डिंग ही आप शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छी तरह से इसे रिमेम्बर कर ले और जल्दी से जल्दी आंसर दे सके, ठीक है ना। क्योंकि एकेटी में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप थोड़ा सोचिए, इसलिए आप हमेशा हर एक चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हम पॉप की बात करें तो इसका पोर्ट नंबर 110 होता है, 110 होता है, ठीक। तो अब इसमें पॉप के जो हमारा होता है POP, ये कितने हैं, 3 है। और बाइनरी नंबर में 3 को कैसे लिखते हैं, 0 1 1, तो इसे जस्ट अपोजिट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 110, ओके। तो इस तरह से पॉप का भी पोर्ट नंबर आपको पता चल गया। अब हम अगला आते हैं IMAP का। तो IMAP का जो होता है 143 होता है, ठीक। अब इसमें देखिए IMAP है, ठीक है। तो I को मान लीजिए 1, ठीक। और ये कितने हैं, पूरे 4 है, तो 4 कर लीजिए, और 4 - 1 दैट इज योर 3, ठीक है ना। तो इस तरह से 143 आपका IMAP का पोर्ट नंबर हो जाएगा। अब आपको ये याद हो गया होगा अच्छी तरह से। अब हम आते हैं इसमें FTP में, ठीक है ना। तो FTP में T आ रहा है, तो T फॉर 20 है, याद रखिएगा। अल्फ़ाबेट में 20th नंबर पर होता है, 20वें नंबर पे, तो उसी अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। जो डेटा वाला होता है, डेटा कनेक्शन जो होता है, जो कि नॉन परसिस्टेंट होता है, वो हमारा 20 पर आता है, ओके। और जो कंट्रोल कनेक्शन होता है, जो कि परसिस्टेंट होता है, ये 21st पे आता है। तो याद रखिएगा FTP के दो पोर्ट नंबर है, और वो किस बेसिस पे पूछा है, डेटा कनेक्शन के हिसाब से या फिर आपका कंट्रोल कनेक्शन के हिसाब से, ये आपको याद रखना होगा, ठीक। अब एक और क्वेश्चन बनता है इनबाउंड और आउटबाउंड, ओके। तो इनबाउंड और आउटबाउंड में क्या होता है कि बेसिकली ये किस तरह के होते हैं, तो हमारे जितने भी सभी प्रोटोकॉल हैं वो हमारे इनबाउंड प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। और आउटबाउंड हमारे FTP जो होता है आउट ऑफ बैंड होता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि ये हमारा बेसिकली किस पर होता है, ये हमारा 2 प्रोटोकॉल यूज करता है, एक डेटा, दूसरा हमारा कंट्रोल, मतलब मोर देन 1 कनेक्शन होता है, इस वजह से ये हमारा आउट ऑफ बैंड होता है, ठीक है ना। तो ये आज का वीडियो था, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हर एक चीज़ को समझने के लिए, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।